आज पॉजिटिविटी लेके जाएंगे और आज किसी भी नेगेटिव चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे जो भी हो रही हैं, और देखते हैं आज कैसा जाता है दिन। अब काफ़ी दिन हो गए हैं लास्ट सेल आए हुए, तो आज कैसे भी करनी है सेल। जोशी भाई हमारे यहाँ वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अनुकूल और ऋतिक आ चुके हैं एंड जोशी भाई लगे हुए अपने काम में। तो क्या हुआ वहाँ भैंचोद बीड़ी जो धुआं करते थे, उन्हें बीड़ी सिगरेट मिलती थी और बाकी जो सुरती उड़ती खाते थे उन्हें सुरती मिलती थी भैंचोद। तो मैंने अंदर जाके सुरती भी स्टार्ट कर दी खानी ना। अब एक जिस दिन मेरा बाप लेने आया भैंचोद, मुझे एग्जाम देने जाना था भैंचोद, 4 बाउंसर और एक मेरा बाप एक मामू, 3 बाउंसर एक बाप एक मामू, और भैंचोद बीच में बैठ के जा रहा हूँ पेपर देने, कहीं भाग ना जाए वाली बात ना, तो जेल जैसा हिसाब होता है वहाँ। तो अब मेरे बाल ऐसे ही होते जैसे ऐसे हो रहे हैं, मैं सूखे ही रखता हूँ अपना बाल। तो मेरे बाप ने तेल निकाला बैग से, हेयर ऑयल, यार ये डाल दे सर तेल और चटाई लेके घूम रहा था। अरे नहीं यार, मुझे पता ही था ना कि यार वहाँ से निकल रहा करके। जेल जैसी तो हुई बैंच नशा मोती गेम हुई, वन कुछ हुआ नहीं। जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, बहन का लड़ा तेल डालो करके, वो हाथ में चूना सफेद सफेद बहन से गोल बना डरा। कुछ बोला नहीं मेरे बाप ने बहन से, ठीक है। और मैंने तो देख लिया, मैंने कुछ बाद में बोल दूंगा वाली बात है। उसके 1-1.5 साल बाद भयंकर मेरा बाप कह रहा, कौन सा तू वहां जाके सुधरा, तो वहां भी कुछ और करने लग गया था वाली बात था। मैंने कहा बताओ, आज तक याद है इसका। पॉडकास्ट करना पड़ेगा तुझे भाई मेरे लिए, तो पॉडकास्ट अपना। ये देख कैसे गेट जैसा नहीं बना हुआ है, जो पेड़ों में 13967 अब हैक ना हो जाए यार जोशी का फोन। एप्स्टीन फाइल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कागजात है इसमें। एप्स्टीन फाइल से भी ज्यादा भाई। भाई मुझे समझ में आ गया आज कॉल कैसे करनी है। जोशी तुझे पता है कैसे कॉल करनी है? कैसे करनी है पूछ। सर 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 ये है रेपो बिल्डिंग। भाई मजा आ जाएगा ऋतिक के इस वाले एडिट में। ये तो करूंगा भाई मैं। ये तो आती है मुझे। सबसे पहले यही सीखा था, किसी लौंडे के इसी का तय कर रहा था, और थंबनेल भी इसी का बना दूंगा गोप गोप करते हुए। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया और फिर भी नहीं कर पाए, और फिर भी सेल नहीं करेगा। सोचा कि मैं पॉजिटिव रहूंगा अनुकूल, जो भी नेगेटिव्स हो रहे हैं मेरे आसपास उनको मैं दूर कर दूंगा। हट जा जरा। अनुकूल ने वहाँ चौड़ी में कह दिया सर 20,000 तो पक्के हैं आज के। अनुकूल मैं आज कंक्लूड करने की सोच रहा हूँ। अनुकूल मेरा पार्टनर नहीं मिला भाई। मौसम चेंज हो गया एकदम से यार, यहाँ पूरा धुंध हो रही है और वहाँ पीछे सही हो गया मौसम। किनू और इसने खुशी खुशी ले लिया। मेरा फोन कहाँ है? कल के सुपरस्टार नीतीश भाई यहाँ पर है, इनकी सेल आ गई थी कल, हम अपलोड नहीं कर पाए। कांग्रेचुलेशन नीतीश भाई वंस अगेन। भाई मौसम देखो कैसा हो रहा है। हॉटस्पॉट क्या नाम है तुम्हारा हॉटस्पॉट? भाई बहुत मेहनती लड़का है सूरज, एंड्रॉइड काम स्टार्ट कर दिया इसने अभी तक। पासवर्ड क्या है इसका? ऋतिक क्या चल रहा है भाई? ऋतिक का फैन क्लब तो बन के रहेगा दोस्तों। गे क्लब। भाई क्या कैसा लग रहा है पहली से लाके? मैंने देखा कैसा लग रहा है? नहीं उल्टा सारे वो परसेंटेज दिल गार्डन हो रही है। बहुत बढ़िया है रिक्वायरमेंट। हाँ, और एक वो था उसमें, कहो ना तिस्मार खान, उसमें उसने कितने 30 40 वॉइस में कर रखा है उसने। 30 अलग अलग वॉइस में बना के डाल रखा है। सोनू सूद करने वाला था मैं। सोनू निगम और अरिजीत सिंह। अरे वो तो भाई
स्विच ऑफ हो गया यार। ओजी है उसका वाला गाना कोई चन्ना मेरे उसका अच्छा नहीं लगता। चन्ना भी अच्छा नहीं लगता। भाई ये अलग जनरेशन का बंदा है। नेट तो चल ही नहीं रहा है भाई। चले सुसु करके तो आ रही है। सुसु क्या करेगा बैठ के करनी पड़ती है वैसे भी तुझे। भाई ऑफिस का माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है क्योंकि सेल आई नहीं है किसी की और ज़्यादा सेल भी नहीं आ रही है। अनुकूल भाई बुला रहे हैं चाय पीने, एक एक करके सारे आ रहे हैं। ऋतिक भी आ गया, चाय पीने जाएंगे अब। अरे सौरभ फक यू। ये देखो इसके पास है नहीं बेचारा, ऐसी उंगली से खेलता रहता है। क्या है जेब में तेरे, दिखा। हमारे जोक तो एडिट करे था आपने, जो चीजें जो भी थे वो डाल देता है वीडियो पे। ये भी आ गया। ये भी आ गया यार। ये तो कॉन्ट्रास्ट में बड़ा बेकार आ रहा है यार। मैं दिखा तो दूंगा पर आत्महत्या नहीं करनी है इसके बाद। ये बिल्ला क्या कर रहा है, अश्लील हरकतें। कैसा लग रहा है अनुकूल भाई, कैसी हो रही है चाय? मेरा ना पीछे बैकग्राउंड वैसे ही आ रहा है। इधर अनुकूल भाई स्मार्ट है, अरे इधर तो और जोशी भाई कैसी लग रही चाय? जब भी आ रहा है तो बातें करता हूँ कैसा आ रहा है इसको कितनी बातें इस पे ना ऋतिक के पास खत्म ही नहीं होती। मेरी लेमन टी गाइस। लेमन टी तो नीचे है पैंट की जेब की। और विनीत भाई क्या चल रहा है? बस यार आज तो सबका सेम ही चल रहा है। 125 डाइल्स और 3 घंटे का टॉक टाइम और स्टार्टिंग में 1500 की सेल। स्टार्टिंग में टास्क में 5 क्या? डेमो लेके आए। तो मज़ा आ रहा है? काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, इसको आप कह सकते हो। इट विल टीच यू समथिंग, इट विल टेक यू समथिंग। ये सब चीजें नहीं करनी जिंदगी में। सही टाइम पे कुछ कर लिया होता था आज यार नहीं। सही बात है भाई। नहीं ये भी सही है, सेल्स भी एक स्किल है, एक बार आ जाए लाइफ में ना। ये तुम कैमरा खुला तब बोल रहे हो बीट पीछे तो तुम कुछ और बोल रहे थे। नहीं सेल्स तो हमेशा से स्किल है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, जैसे आज के समय में क्या एआई आ गया है। मेरा चाय आई है। एआई क्या है, मेरी भाई की सुनो तो। एआई क्या है, बहुत ऑफ मतलब बहुत सारे जॉब सेक्टर में एआई क्या है रिप्लेस करेगा। सेल्स में बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको replace करना। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अरे तो हमें ये पता सेल्स में नहीं है ना। नहीं नहीं क्योंकि जो हमें एक बार स्टार्टिंग में भी बताया कि लोग कुछ खरीदने से पहले ह्यूमन हेलो सेंस पे ज्यादा फील करते हैं कि मैं उसको कह रहे हो प्रोडक्ट लूँ या नहीं ना पर्सन बाय कर रहा बॉडी से बॉडी टच होनी चाहिए। उसे पानी कहते क्या? बॉडी से बॉडी मतलब एक ह्यूमन टू ह्यूमन फील आना चाहिए। फील आना चाहिए कि मैं जिससे डील कर रहा हूँ सामने वाले के पास भी वही यार, इमोशंस है। तुम अगर आए थे मेरा कोई नुकसान ना हो तो उसके अंदर भी फील आए कि नुकसान ना हो। इसमें और बुरा लग रहा है, यहाँ से आके सोच रहा था बहुत अच्छे लग और बुरा। अनुकूल क्या कहना है भाई तुम्हारे? स्मार्ट तो लग रहा है भाई, तेरे फीचर्स तो हैं भाई, पर वो है ना कि फीचर्स यार, है मेरे। हाँ, पर वो हो जाते हैं, ओवर शेडो हो जाते हैं। मेरे जैसे फीचर्स कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये देख लेना प्रो अब प्लान किसे का उंगली फीचर दिखा रहा है है, ये। किसे उंगली दिखा प्रो रहा प्लान का फीचर है ये। है? किसे उंगली दिखा रहा है? उंगली नीचे कर नीचे करके और नीचे हो जाती है। वो वाले गुस्से हो गए। उधर बैठे लोग गुस्सा हो गए इससे। अरे उनको बोल रहा है। शायद जोशी भाई शायद तुम्हें कुछ अलग समझ बैठे हैं। हाँ तुम मुझे कुछ खास इंसान मान बैठे हो। फैमिली व्लॉग बनाने की सोच रहे थे हम स्टार्टिंग में, पर जोशी भाई मैं ने गाली छोड़ रहा हूँ कुछ दिनों में, अच्छा हो जाएगा हमारा। गाली छोड़ रहे हो। तब तक मतलब देखते रहना। मतलब जीप काट रहा है अपनी। तो इनके जीप खतने की सेरेमनी में आज ना यार होना तो चाहिए इजीली टारगेट है। 1500। लेकिन जब हम कॉल पे जाते हैं जहाँ से सामने वाला पूछता है कौन, वहाँ से क्यों पता नहीं चलता कि 1500 भी नहीं है। मुश्किल से हमारी 5-10 लोगों से बात होती है, मुश्किल से, ठीक है, जिससे मेरी हो रही है। 5-10 में से भी 3-4 वो क्लाइंट लगते हैं कि भाई उनको चाहिए वैसा प्लान, मतलब उनके लिए सूटेबल प्रो प्लान ही है, ठीक है। और उनको भी जाके अगर मैं बेसिक पे अगर कन्वर्ट करना चालू कर दूँ, समझ रहे हो, या तो मेरे कनेक्शन हो रहे होते 20-50 इसके होते, तब मैं 10 लोगों को कम से कम प्रो प्लान वो बेसिक प्लान बेचता 1500 वाला, है ना। तब उसमें ज्ञान पिल्ला है ज्ञान। अब भाई कनेक्शन ही 10 लोग का है, उसमें क्या करेगा आदमी। उसमें कनेक्शन में भी 2 बार हो रही है एक बंदे से बात। असल में इसकी एक आध एक सेल ज़्यादा आ गई है, तो ये तब से ऐसा ज्ञान पिल्ले लगा है, पागल सा हो गया है। क्या हुआ अनुकूल? जलता है मुझसे हैं। और काला तू भी हो रहा है भाई। जोशी भाई की लग रहा है सैलरी पहले क्रेडिट हो गई है, इनने 50 रुपए का तो यही लिया है हवा। 50 रुपए की तो
वो नहीं कह रहा हूँ दिक्कत, पर 50 रुपए चिप्स में खर्च करने में हाँ 50 जो इतना अश्लील पैसा हाँ, ये तो देख नहीं है इसी वजह से तो जोशी यार भाई। क्या कर रहा है तू यार 50 रुपए का चिप्स तो नहीं खरीदूंगा। लाख रुपए वो कमा भी ये के लेस वाला हद हो गई है। ये नाम काटना पड़ेगा नहीं तो अच्छा, वो आ जाएगा। हाँ, कहीं तेरे ऊपर लॉ सूट फाइल हो गया, कहीं तेरे ऊपर लॉ सूट फाइल हो जाए। अभी नहीं है तो उसका तो मुन्ना भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी धन्यवाद। पहली सेल का। कैसी रही पहली सेल आपकी? बहुत बढ़िया रही, बहुत है बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। मजा आज कितनी है फिर? आज देखते हैं लेट्स सी है कितना होता है। मतलब 1-2 1-2 लाख है? लाख ही होगा या तो लाख ही होगा। ठीक हो गया। ये भाई मानस है, ये भाई देव है। तो दोस्तों आज हो गई है सेल जोशी भाई की और सौरभ भाई की। तभी तो देखो क्या तो हंस रहा है, वरना खुद तो जैसा मुंह बना रहा होता अभी। तो भाई अब जा रहे हैं ऑफिस दोबारा से। आज से बहुत समय पहले जब मैं स्कूल में था, ये कहानी तब की है, तो हम 9th क्लास में समथिंग होंगे बैंकर। तो हमारा एक टीचर था, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, बैंकर बेचारे का बहुत अच्छी पहचान है, अब भी शायद उसी स्कूल में है वो। तो उसने किसी बच्चे की थप्पड़ जड़ दिए विकट बैंकर ना, और उसके बाद अब लग गया बुरा उसके भाई को। उसका भाई था हमारे साथ का, छोटा बड़े भाई को मारा था और छोटा भाई हमारे साथ का था। वो लेके आया गाड़ी बुलेरो वगैरह, और हमारे पास जितना सिस्टम पड़ा था, बल्ले के किल्ले, खुकरी वुकरी, तलवार वलवार, मतलब पूरा मकसद था कि उसकी आज गांड फोड़ के आनी है। और तब जवानी का खून था, गरम खून था, बताइए। अब हम पहुंच गए उसके घर भैंचोद विकट, और वो ट्यूशन पढ़ा रहा होगा या जो भी उसका सिनेरियो था। अब उसमें जो लड़के थे आधे मादरचोद, जो बिल्कुल विकट कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जड़ जिन्हें कहते हैं, जिहादी मानस, वो थे सब शिशु मंदिर विद्या मंदिर के हिंदी मीडियम के थे मतलब, और हम थे इंग्लिश मीडियम वाले। तो वहाँ जाते ही वो सबसे ज्यादा बितक रहे थे, क्योंकि बोला गया था, उन्हें इंस्ट्रक्शन थे कि हम तो स्कूल के ही हैं, तुम बाहर के हो तो तुम ज्यादा बोलना। और वहाँ जाते ही उन्होंने रौला पा दिया भैंचोद। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ था, ए मास्टर बाहर निकल वाला था भैंचोद। तो मास्टर पहली बार सुन रहे थे हम कि टीचर को मास्टर बोलते हैं। अब हम जैसे ही इनने मास्टर किया, उसकी बीवी बाहर आ गई, मास्टर की दुकान फट गई, इतने लौंडे देख के अंदर से। उसकी बीवी आई, कह रहे सर तो अभी घर पे नहीं है, बड़ी इज्जत से ना, सर तो अभी घर पे नहीं है। तो और जितना दरवाजा उतना खोला था, लड़कों ने उतने से देख लिया सर को अंदर में, और भाई दरवाजे पे हाथ रख दिया कि वो दिख तो रहा है मास्टर मादर चौथ ना है। तो सारे राइम चल रहे हैं उस दिन, वो दिख तो रहा है मास्टर मादर चौथ, मास्टर खा रहा गुटका, बोल पानी रहा है, और करके आया बाहर को ना भैंचोद। अब तो मतलब मारने आने का सिनेरियो क्या था, कह रहा मतलब वो उसमें आ गया फिर कि गुरुओं की इज्जत होनी चाहिए, और मैंने तो उसे गलती पे ही डांटा, ये है वो है, लाना फलाना, और गलती हो गई मुझसे, मैं आज से किसी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा वाली बात था भैंचोद। फिर वो हम जब 9 से फिर हम पहुंच गए 11th क्लास में, भाई सिनेरियो चेंज हो गया। अब जो उसने उस टाइम पे दुश्मन देखे थे अपने, आज वन ऑफ स्टूडेंट में मैं गिना जाने वाला हो गया भैंचोद। अब हमें पता था ये हमारा टीचर है, तो हमें क्यों ज्यादा बकचोदी करने वाली बात है। पर सिनेरियो ये आते थे, फिर वो क्लास में नोटबुक चेक करता था भाई, और उसको मेरा रोल नंबर पता था कि क्या है रोल नंबर, और वो सारे रोल नंबर बोलेगा भैंचोद, तो बस मेरा रोल नंबर नहीं बोलेगा। क्योंकि और मैं ट्यूशन भी उसी के बाद जाता था, बाद में ट्यूशन भी लगा ली। ट्यूशन के पास वो होता है ना, क्या कहते हैं, एडवांटेज होता है भाई। तो उसके बाद ट्यूशन जाता। अब इवन जिस दिन मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा ना, बच्चे उसको भड़का देंगे, जैसे तुम्हारे जैसे मादरचोद दोस्त ना, ये अनुकूल जैसे कि सर आपकी तो गांड फटती है सूरत से, आप सबकी गांड फाड़ते हो, बैंकर वाले उसको कुछ नहीं बोलते हो। तो वो रिप्लाई करेगा, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या, जरा मुझे बताओ उसका रोल नंबर। सबसे पहले उसी का रोल नंबर बोलूंगा, और लंड फिर कल मेरा रोल नंबर नहीं आता है। अरे भाई क्या जिंदगी थी मेरी जिंदगी। अब तो फंस गए भोसड़ी का। वैसे ही भाई मैं देख लेता हूँ कितने टाइम की मुझे वीडियो काटनी है, 3.52 सेकंड की। जस्ट ऑफिस से घर पहुँच चुका हूँ, और अब मिलते हैं कल। थोड़ा ऑफिस में बहस हो गई थी तो मूड थोड़ा सा ऑफ है।